चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो बच्चा गोद लेना चाहते हैं, क्योंकि कारा ने एक बड़ा फैसला किया है। कारा यानी कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स जो अथॉरिटी है, उसने एक बड़ा फैसला किया है। क्योंकि पहले जो मामले थे वो कोर्ट जाते थे, इसीलिए विलंब हो जाता था, कई वर्षों का इंतजार करना पड़ता था। जो दंपत्ति हैं, जो गोद लेने वाले लोग हैं, उनको जब बच्चा गोद लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। इसीलिए कारा ने एक अहम फैसला किया और कहा कि अब जो आखिरी अथॉरिटी है वो जिलाधिकारी होगा, यानी कि मामला कोर्ट नहीं जाएगा। कारा का जो प्रोसीजर है वो होते हुए सीधे जिलाधिकारी के पास होगा और वही आखिरी अधिकृत अधिकारी होगा और वो तय करेगा कि किस दंपत्ति को बच्चा गोद देना है या नहीं देना है। इसके दो बड़े सबसे फायदे नजर आएंगे कि सबसे पहले कि जो अभिभावक हैं, जो दंपत्ति है, उसको आसानी से बच्चा मिल पाएगा, बच्चा वो गोद ले सकता है, अडॉप्ट कर सकता है। और दूसरा, जो बच्चे एक आदत परिवार का इंतजार करते हैं, एक माँ बाप के प्यार का इंतजार करते हैं, वो जो समय है उसमें कहीं ना कहीं यानी उनके इंतजार में कहीं ना कहीं कमी आएगी। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि अक्सर लोग जब अडॉप्शन की बात होती है, गोद लेने की बात होती है, तो हर कोई सिर्फ छोटा बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है। क्योंकि वो हर व्यक्ति ये चाहता है कि 1 से 2 साल के बीच में का जो बच्चा है वो अडॉप्ट किया जाए। और जैसे जैसे इसके सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम ये है कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र यानी कि 2 साल के ऊपर जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, उसकी अडॉप्शन की जो संभावनाएं हैं, यानी कि गोद लेने की जो संभावनाएं हैं, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है और इसी वजह से जो बच्चे हैं उनको अनाथालय में ही आगे का जीवन बिताना पड़ता है। आज इसी विषय पर बात करेंगे, कारा के इस अहम फैसले के विषय पर बात करेंगे। इससे पहले लेकिन एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि कारा का ये जो फैसला आया है, जो संशोधन आया है, वो आने वाले दिनों में कितना बड़ा बदलाव ला पाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो पेंडेंसी है, जो विलंब है, वो कितना कम हो पाएगा। पेश है खास रिपोर्ट। ये मासूम है, इन्हें भी आपका प्यार और स्नेह चाहिए। बस इनका इतना ही गुनाह कि ये अनाथ है, इसीलिए इन्हें इंतजार है आपका। सरकार ने भी इनके दर्द को समझा और एक बड़ा फैसला किया। कारा यानी कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ने बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को संशोधित कर दिया है। कारा ने संशोधित नियम के तहत गोद देने का आखिरी अधिकार जिलाधिकारी को दे दिया है। यानी जिलाधिकारी तय करेंगे कि किस दंपत्ति को बच्चा गोद देना है या नहीं। यह अंतिम फैसला जिलाधिकारी कार्यालय से तय होगा। पहले बच्चा गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया काफी लंबी होती थी, कोर्ट जाना पड़ता था, जहां वर्षों का इंतजार करना पड़ता था। पर अब केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के फैसले के बाद निसंतान दंपत्ति का बच्चों का सपना साकार होगा। सही मायने में कहें तो अब बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया आसान हो गई है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण ने एक अहम फैसला किया है। कारा ने बच्चे को गोद लेने के लिए जिलाधिकारी को अधिकृत कर दिया है। अब जिलाधिकारी ही चाइल्ड एडॉप्शन के लिए अधिकृत अधिकारी माने जाएंगे। अभिभावक को बच्चा गोद देना है या नहीं, ये जिले के नियम तय करेंगे। पहले बच्चों को गोद लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ता था। पहले फाइनल एडॉप्शन ऑर्डर का मामला कोर्ट के पास जाता था, जहां वर्षों इंतजार करना पड़ता था। कोर्ट में ऐसे मामलों के निर्धारण का समय 2 महीने निर्धारित था, पर वर्षों लग जाते थे। पहले अभिभावक को बच्चा गोद लेने के लिए वर्षों का इंतजार करना पड़ता था। प्रक्रिया आसान होने का सबसे अधिक लाभ अनाथ बच्चों और अभिभावक को होगा। हर कोई 1 से 2 साल के बीच का बच्चा ही गोद लेना चाहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, गोद लेने की संभावना कम होती जाती है। लंबित मामलों को देखते हुए नियमावली में संशोधन किया गया है। कारा पोर्टल के अनुसार उत्तर प्रदेश में 63 मामले कोर्ट में लंबित पड़े हैं। एडॉप्शन पॉलिसी की बात करें तो बच्चा को गोद देने की प्रक्रिया 2 तरह की होती है, जिसके तहत ही बच्चा गोद दिया जा सकता है। पहला देश के अंदर और दूसरा देश के बाहर। जो बच्चे देश के अंदर रहते हैं उन्हें प्री एडॉप्शन फास्ट केयर के बाद गोद लेने का अंतिम निर्णय के लिए मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट के फैसले के बाद एडॉप्शन पूरा हो जाता है। कोर्ट का आखिरी फैसला और कारा की एनओसी के बाद ही बच्चा अभिभावकों को दिया जाता है। कोर्ट के फैसले के बाद ही जन्म प्रमाण पत्र जारी होता है। अब यह अधिकार डीएम के पास होगा। अगर हम गोद लेने के नियमों की बात करें तो पंजीकरण की तारीख आयु समूहों के बीच के लिए अलग अलग है। 2 वर्ष तक के बच्चे के लिए भावी दत्तक माता की संयुक्त आयु 85 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि माता पिता की आयु मिलाकर 85 वर्ष हो। वहीं 2 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष तक के बच्चे को गोद देने की संयुक्त आयु 90 वर्ष होनी चाहिए। 4 से 8 वर्ष तक के बच्चे को गोद लेने के लिए अभिभावकों की संयुक्त आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई है। सिंगल मेल को गर्ल चाइल्ड गोद नहीं दी जाएगी। सिंगल फीमेल, लड़का या लड़की किसी को भी गोद ले सकती है। आवेदन के लिए कारा की वेबसाइट भी है, kara.in.nic।
www.ecom.in पर जाकर कोई भी पंजीकरण करा सकता है। दंपति को आवेदन के साथ इनकम सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए कोई गोद लेता है तो उसके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। लिव इन रिलेशनशिप वाले दंपतियों को बच्चा गोद नहीं दिया जाता। दंपति का पुलिस सत्यापन एसपी ऑफिस से होगा। आवेदक के घर का दौरा समिति बार बार करेगी। आस पड़ोस के वातावरण और सुविधाओं के साथ घर के हालात को भी परखा जाता है। बच्चा सुपुर्द करने के बाद 10 साल तक घर का दौरा कारा की टीम या सारा की टीम करती रहेगी। किस्मत से बच्चों को माँ बाप मिलते हैं, इसीलिए जरूरी है कि समाज में गोद लेने की विचारधारा को और बढ़ावा मिले, क्योंकि बहुत सी आंखें आपका इंतजार कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। तो बहुत सी आंखें, बहुत से बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं और इसी को देखते हुए कारा ने एक बड़ा फैसला किया है, जो संशोधन किया, यानी कि जो समय है वो पेंडेंसी है। जो लोग बच्चा गोद लेना चाहते हैं अब उन्हें वर्षों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ जिलाधिकारी कार्यालय यानी कि जो आखिरी अथॉरिटी है वहीं से वो बच्चा गोद ले सकते हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए दो खास मेहमान, उनका हम परिचय करा दें। हमारे साथ गौरव कुमार जी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी से, लखनऊ से जुड़े हुए। इसके साथ दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर संगीता शर्मा जी हैं, निदेशक हैं चाइल्ड लाइन से जुड़ी हुई हैं। आप दोनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत। लेकिन सबसे पहले गौरव जी, इस अहम फैसले को लेकर जो कारा ने एक बड़ा बदलाव किया है, जो संशोधन किया है अपनी गाइडलाइंस में, आने वाले दिनों में आप कितना बड़ा बदलाव देख पाते हैं जब हम बच्चों के भविष्य की बात करते हैं और ऐसे बच्चों की बात करते हैं जो किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी अच्छे परिवार, अच्छे दंपति का इंतजार कर रहे हैं? गौरव जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। ये जो फैसला लिया गया है उससे एक बहुत बड़ा बदलाव तो होगा ही, साथ ही साथ जो पेरेंट्स काफ़ी समय से इंतजार कर रहे होते हैं कि उनको एडॉप्शन ऑर्डर में डिले होता है किसी भी रीजन के कारण, मान लिया कोर्ट वैकेंट है या ड्यू टू सम एनी अदर रीजन्स, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उसको देखते हुए जो पॉलिसी चेंजेस है, वो जो जेजे एक्ट संशोधन हुआ है, एडॉप्शन रेगुलेशन 2022, उसमें ये प्रावधान है कि पहले तो हम जो रेगुलेशन 2017 में जो बात करें, एडॉप्शन रेगुलेशन 2017 को देखें तो उसमें क्या है कि सा और लॉयर के माध्यम से जुडिशरी में पिटीशन फाइल कर जाता था मामला। तो उसमें भी 2 मंथ का टाइम होता है, 60 डेज होता है कोर्ट केसेस को रिजॉल्व करने के लिए जुडिशरी के पास। देखिए, जुडिशरी के चलते इशू चलने के कारण जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसले लिए, वो जेजे एक्ट अमेंडमेंट किया 2021 और उसके साथ साथ मॉडल रूल 2022 आया, देन एडॉप्शन रेगुलेशन 2022 आ गया। उसमें ये सारे जो अमेंडमेंट किए गए उसके अनुसार जो है कि ये अब जो प्रोसीजर चेंज होके अब सा डीसीपीयू माध्यम से, जो पहले तो सा होता था, सा लॉयर के माध्यम से जुडिशरी में पिटीशन फाइल करता था, अब वो पिटीशन न रहकर ओनली फॉर एप्लीकेशन हो गया। तो अब क्या है, अब जो हमारा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होता था डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, तो वो उसके माध्यम से डीएम महोदय या एडीएम जो भी उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में नामित ऑफिसर्स हो, वो साइनिंग अथॉरिटी उनको दे दी गई है। और बकाया और जो प्रोसेस होता था रिफरल, जैसे जस्ट लाइक ऑर्फन, अबेंडन, सरेंडर, जो हमारे पास बच्चे आते हैं, ये 3 कैटेगरी होती है। तो ऑर्फन और अबेंडेंट जो बच्चा होता है उसमें तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी डिक्लेयर करती है एक नॉर्म के तहत कि भाई कौन सा बच्चा ऑर्फन है या कौन सा जो है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जब लीगल फ्री फॉर डिक्लेरेशन हो जाता है, देन बच्चे का कारा अपने जो रजिस्टर्ड पेरेंट्स होते हैं सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी पर, तो वो क्यू के हिसाब से जिनका भी क्यू में नंबर आता है जिस भी प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स का, तो उनको बच्चा रिफर्ड हो जाता है। देन आफ्टर दैट रिफर्ड होने के बाद पेरेंट्स को एक समय दिया जाता है 48 आवर इन कंट्री केस में, और इंटर कंट्री केस में 96 आवर। तो उस पीरियड के दौरान बच्चे का चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के आधार पर, और संभव हो तो वीडियो कॉल या टेलीफोन कॉल के माध्यम से कंप्लीट करके साथ से कोऑर्डिनेट करके पेरेंट्स बच्चे को रिजर्व कर लेता है। सिस्टम में हर एंड पर जो रोल्स अदा कर रहे हैं वो कृपया इसको प्रायोरिटी पे ले और हम पेरेंट्स का सहयोग करें।
हमें और ये जितने भी कंसर्निंग सिस्टम के लोग हैं, जो भी महोदय, डीएम, एडीएम महोदया या बिल्कुल सबकी ADM भूमिका साहिबान, बढ़ने वाली, वो क्योंकि सभी को बात अब जो है बच्चों के भविष्य की अपने है, अपने बच्चों की। समय से ठीक है गौरव जी, करने ठीक। का अनुरोध करते ठीक है संगीता जी, थैंक यू। जब हम एडॉप्शन की बात कर रहे होते हैं, गोद लेने की हम बात कर रहे होते हैं, क्या आपको लगता है जो बच्चे अपने मतलब माँ बाप का प्यार या फिर परिवार की उनकी चाहत होती थी, अब उनका जो समय है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी? उन जो वो मासूम हैं उनको अब आसानी से जल्दी से उनका परिवार भी मिल जाएगा और माँ बाप का प्यार भी मिल जाएगा? बिल्कुल ऐसा है कि जो जैसे आपने कहा कि अब बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनका इंतज़ार कम हो गया, बिल्कुल, क्योंकि मैं चाइल्ड लाइन से हूँ, मुझको लगता है कि बच्चों का इंतज़ार कम हो गया, क्योंकि यही बच्चे हैं जो कई बार इंतज़ार करते करते जो नवजात शिशु से होते होते वो 2 साल तक के हो जाते थे, 3 साल तक के हो जाते थे। तो अब थोड़ा उनका इंतज़ार कम हो जाएगा और उनको भी एक परिवार मिल जाएगा, ऐसा परिवार जहाँ करके उनको जाना है और उनके संस्कार लेने हैं। तो बच्चा जितने ही जल्दी अपने परिवार में जाए उतना ही बहुत अच्छा है। तो हम लोगों को लगता है कि ये चेंजेस जो बदलाव लाए गए हैं ये बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि बच्चों के सर्वोत्तम हित में बच्चे को सबसे पहले उसका एक परिवार मिले जी। और ऐसा परिवार जो कि बच्चा चाहता है। और ये जितने भी क्यू में लोग हैं, जैसे अभी गौरव जी ने बताया, ये सब वो लोग हैं जो कि बेइंतहा इंतजार कर रहे हैं बच्चों का। तो ऐसे समय पे अगर जो बच्चा उनके जीवन में आएगा, उस बच्चे को आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा कितने अच्छे तरह से अपने परिवार में घुल मिल सकेगा और वो पेरेंट्स कितने अच्छी तरह से उस बच्चे की परवरिश कर सकेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि बच्चे शेल्टर होम्स में पले। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा फैसला आया है और हम सभी आशान्वित हैं कि बच्चा जल्दी से जल्दी अपने परिवार में जाएगा और परिवार की तरह रह करके अच्छा भविष्य पाएगा। बिल्कुल अच्छा भविष्य पाएगा, और जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार अब कम होने वाला है, क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया है उसको आसान कर दिया। गौरव जी, हम सभी जानते हैं कि 2 साल से हम पूरा देश या फिर कहें कि पूरा विश्व कोविड जैसी समस्या से जूझ रहा है। कोविड में क्या आपको लगता है ऐसी समस्याएं ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने माँ और बाप दोनों को खो दिया है? अब क्या आपको लगता है ऐसे बच्चों की संख्या भी बढ़ी है? अब उनकी जो देरी हुआ करती थी, जो विलम्ब हुआ करता था कि उनको ना अच्छा परिवार मिल पाता था, ना माँ बाप मिल पाते थे, अब उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी? कोविड के दौरान ये तथ्य सामने आए, डिपार्टमेंट के सामने जो डेटा है उसमें ये चीज़ें देखने को मिली कि हम ऑर्फन तो कहते हैं, लेकिन बट ऑर्फन ये डिफाइन करता है कि बच्चे के माता पिता नहीं है लेकिन उनका कोई लीगल गार्जियंस है, मतलब ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर एंड अंकल, आंटी, बुआ, फूफा समथिंग, तो उनका कोई ना कोई लीगल गार्जियंस है जी, है ना? बिल्कुल जी जी। संगीता जी, जैसे कि गौरव जी कह रहे हैं कि कोविड में समस्या जरूर सामने है और कई आंकड़े भी निकल के आए हैं कि कोविड में माँ बाप, कई बच्चों ने माँ बाप दोनों को खो दिया है और उनके पास कुछ परिवार के लोग थे, रिश्तेदार थे, लेकिन बहुत से ऐसे मामले हैं जब कोई नहीं था। उन बच्चों के लिए क्या आपको लगता है कि अब और आसानी होने वाली है अगर ऐसे ही है जो जी हाँ, बिल्कुल उनके लिए आसानी होगी। और कोविड के दौरान जैसे हम लोग क्योंकि एकदम ग्राउंड लेवल से जोड़ करके काम करते हैं, तो हम लोगों के संज्ञान में कई बार ऐसी बातें आई कि जब बच्चों की खरीद फरोख्त होना शुरू हो गई थी, क्योंकि जो बच्चे एकदम अलग हो गए थे, अपने माँ बाप जिनके नहीं रह गए थे और उनके रिश्तेदार भी ऐसे नहीं थे जो उन बच्चों को पाल सकते, या रिश्तेदार मान लीजिए दूर थे, तो ऐसे बच्चों को कुछ लोगों ने उठा करके बेचने की शुरुआत कर दी थी। तो इस चीज को जैसे ये तथ्य हम लोगों के सामने आया तो हम लोगों ने उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया शुरू की और स्टेट ने साथ दिया और हम लोगों ने ऐसे कुछ लोगों को पकड़ा भी। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बच्चों के साथ बहुत ज्यादा कोविड में बच्चों ने मेरे ख्याल में जितना सहा है, जितनी परेशानियां देखी हैं, वो बड़े कई बार यकीन भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसा हुआ। और सिंगल पेरेंट के साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम आई है जहां पर पिता नहीं रहा, माता रह गई है, या माता नहीं रही, पिता रह गया है। ऐसे बच्चों के साथ भी बहुत परेशानियां आई जिनका सामना उन्हें आज तक भी करना पड़ रहा है। तो इस तरह की समस्याएं लगातार हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है कि जिसमें एक पिता ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो डिप्रेशन में था। उसकी वाइफ ने जब डिलीवरी दी तो बच्चे को डिलीवर किया, तब वो उसकी डेथ हो गई, वाइफ की। बेटी की डेंगू के कारण डेथ हो गई। तो अब वो पिता इतना परेशान हो गया, उसको समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो वो भी
आत्महत्या कर लिए। तो ऐसे ये बच्चा एक बच्ची थी, लेकिन उसका एक्सटेंडेड परिवार ईश्वर की दया से था, तो एक्सटेंडेड परिवार ने उसको सहारा दिया जी। तो कुछ एक्सटेंडेड परिवार जो किनशिप केयर में हम कहते हैं, ऐसे बच्चों को CWC के माध्यम से हम या फॉस्टर केयर या किनशिप केयर में डाल सकते हैं, जिससे कि उनका फॉलोअप लेते रहें और ये बच्चे एक परिवार में पल के बड़े हों। हाँ, इनको शेल्टर होम में ना जाना पड़े, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि शेल्टर होम में भी बहुत ज़्यादा क्राउड हो। ऑलरेडी बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एक परिवार, किसी भी बच्चे के लिए एक परिवार बहुत ज़रूरी है, भले ही वो उसका ना हो, उसका एक्सटेंडेड परिवार ही क्यों ना हो, फॉस्टर फैमिली ही क्यों ना हो, लेकिन एक फैमिली होना बच्चे के लिए बहुत आवश्यक, बहुत ज़रूरी है। परिवार की महत्ता वही समझ सकता है। बच्चे, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है, शायद उन बच्चों से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। गौरव जी, अगर हम पूरी प्रक्रिया की बात करें, कोई ऐसा बच्चा जो चाइल्ड केयर तक पहुंचता है, क्या पूरी प्रक्रिया है? क्या आपको लगता है और फ़ोन कॉल्स बढ़ाने की ज़रूरत है, कॉल सेंटर बढ़ाने की ज़रूरत है और तकनीक को जोड़ने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे बच्चे तुरंत उनको रेस्क्यू किया जा सके? यहाँ पर ऐसा कोई एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी को इसमें ये देखना है, जो भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से लोग हैं या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, चाइल्ड लाइन है, जो इस तरह के जो हमारे ऑफिसर्स हैं जी, उनको भी एक्टिव होने की ज़रूरत है। उसमें रीज़न ये है, कहीं कहीं मैं देखता हूँ कि हमारे पास कंप्लेंट आता है कि साहब ये बच्चा फाउंड हुआ और ये किसी ने जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं या समथिंग कोई भी है कि उनको हैंड ओवर कर दिया, लेकिन बट वो ऐसा नहीं करना चाहिए। एज पर गाइडलाइन उसको जो है बच्चे को जो है हमारी सामने स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी या कोई हमारा जो भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हो नियरेस्ट, वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसको आवासित कराती है। देन उसको फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी डिसाइड करती है कि भाई कि इसको किस कैटेगरी में रखना है। देन अगर मान लो वो उसके कोई बायोलॉजिकल पेरेंट्स फाउंड होता है, पहले तो हमने आवासित कराया, देन आफ्टर दैट उसका एक अगर ऑर्फन अबेंडन बच्चा है तो हम उसको बाकायदा पोर्टल पे, जो हमारा खोया पाया पोर्टल है, ट्रैक द मिसिंग पोर्टल है, और जो हमारा न्यूज़पेपर है उसमें हम विज्ञापन कराते हैं। देन आफ्टर डेट अगर कोई हमारा बायोलॉजिकल पेरेंट्स प्रोड्यूस होता है तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अब डिसाइड करती है कि इसको जो है बच्चे को रिस्टोर करना है या नहीं करना है। ठीक है संगीता जी, एक आंकड़ा ये भी निकल गया, अगर हम बदलाव की बात करें तो पिछले 7-8 सालों में एक ये भी तथ्य, एक आंकड़ा निकल के आया है कि बेटों की अपेक्षा लोग बेटियां ज़्यादा पसंद कर रहे हैं गोद लेने। कई आंकड़े अगर हम आपको बताएं तो पिछले अगर 2021 की बात करें तो लगभग 2991 बच्चों को गोद लिया गया, पूरे देश भर की अगर हम बात कर रहे हैं, जो कारा के आंकड़े हैं, जिसमें से 1698 बेटियां अडॉप्ट की गई। क्या एक सार्थक बदलाव आप देखती हैं कि बेटियों के प्रति जो लगाव लोगों का बढ़ा है, गोद लेना चाहते हैं, बेटों की अपेक्षा बेटों को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं अडॉप्ट करने? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं इसमें 2 तरह के लोग हैं। आपने खुद आंकड़ा बताया कि इतनी बेटियों को अडॉप्ट किया गया, और ये वही बेटियां थी जिनको किसी ना किसी परिवार ने फेंका या छोड़ा, अबेंडन थी ये लड़कियां। तो हमारे समाज में दोनों तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी उसी रूढ़िवादी सोच के हैं कि बेटा होना चाहिए, यदि उनकी 2 बेटियां हो गई तो तीसरी को वो कहीं ना कहीं डाल देते हैं, ये सोच के कि अब कोई ना कोई उठा ले, नहीं भी उठाएगा तो कम से कम हम जिम्मेदारी से छूट जाएं। तो ये एक बहुत ही गलत सोच है और अभी भी इसके ऊपर काम करना हम सबको बहुत जरूरी है। पिछले 3 महीनों में हमें 3 बेटियां मिली जो कि नवजात थी, जिनको कि छोड़ा गया था। तो ये सोच करके भी बड़ा अजीब सा लगता है कि ये कैसी मानवता है कि बेटी होने के कारण उसको छोड़ दिया गया, केवल बेटी होना उसके लिए अभिशाप हो गया। तो दोनों ही तरह के लोग हैं, जैसे आपने आंकड़े बताए, क्योंकि बेटी, कुछ लोग हैं जो परिवार में चाहते हैं कि हमारे यहाँ बेटियां हो, वो लोग बेटियों को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से दोनों ही तरह की सोच है, और अभी भी हमें बेटियां फेंकी हुई मिलती हैं, तो ये बहुत ही मतलब एक बहुत ही शर्मनाक चीज है, जिसको कि मुझको लगता है कि दिनों दिन कम होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि 21वीं सदी में भी अगर बच्चे छोड़ दिए जा रहे हैं, फेंक दिए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसका लिंग स्त्री है, तो बहुत सोचनीय विषय है। तो ये बहुत चिंतन का विषय, सोच बदलने की जरूरत है, विचारधारा बदलने की जरूरत है, और जो समाज की रूढ़वादिता है कहीं ना कहीं इसको भी तोड़ने की जरूरत है। गौरव जी, लास्ट कमेंट आपसे समझना चाहेंगे, CNCP जैसे जो मामले आते हैं उनके लिए क्या प्रक्रिया है?
जो सीएनसीपी है, चाइल्ड केयर नीड एंड प्रोटेक्शन के जो बच्चे होते हैं, उसमें हमारे पास इन द सेंस कि अगर उनका जो है मदर फादर है कहीं मेडिकल हॉस्पिटलाइज है, तो वहाँ से बोर्ड से जो हॉस्पिटल जो मेडिकल बोर्ड से एक डॉक्यूमेंट लेते हैं। अगर वो डॉक्टर साइन आउट करता है कि भाई ये इतने ईयर में इसकी मदर या फादर रिकवर कर लेते हैं, तो हम इसको, अदरवाइज जो फिर कई साल देखने के बाद एंड उसकी जो है केस स्टडी करने के बाद ये डिसाइड करती है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कि भाई ये स्थिति है और इस बच्चे को हम जो है एडॉप्शन में प्रोसीड करते हैं, वो लीगल फ्री फॉर डिक्लेरेशन। वो डिपेंड करता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पे, तो मेडिकल कमेटी बैठती है उसके। जी ठीक है। तो कारा ने जो फैसला लिया है, जो संशोधन किया है अपने नियमों में, आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव लाएगा। इंतजार खत्म होगा, जो दंपति बच्चों को गोद लेना चाहते हैं उनका भी इंतजार खत्म होगा, और जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें एक अच्छा परिवार मिल जाए, माँ बाप का प्यार मिल जाए, वो जो समय है, जो विलंब है, इंतजार, वो भी खत्म होगा। आप दोनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कारा के फैसला आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव होगा, और कारा ने जो संशोधन किया है इसके परिणाम जल्द निकल के आएंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब गोद लेना होता है, जब एडॉप्शन की बात होती है, जो अगर हम पहले की बात करें तो कोर्ट के जब मामला कोर्ट में पहुंचता था तो 2-2 साल या 2.5 साल का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब जो आखिरी अथॉरिटी होगी, जो आखिरी अधिकृत व्यक्ति होगा, वो जिला अधिकारी होगा, यानी कि कहीं न कहीं जो गोद लेने की जो पूरी प्रक्रिया है अब वो आसान हो जाएगी। नमस्कार।